हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए बायोलॉजी की रियल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है कुल 70 प्रश्न हैं, जिसमें आपको टोटल प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन इसी वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सभी प्रश्न करा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में है। तो जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह लखनऊ शहर में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लखनऊ। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि किसी एक टैक्सोन की जानकारी किसमें निहित है। तो जो टैक्सोन होती है उसकी जो जानकारी है वह मोनोग्राफ में निहित होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, गेहूं का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है वह ट्रिटिकम ईस्टिवम है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ट्रिटिकम ईस्टिवम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है कि किसने 5 जगत वर्गीकरण जो है ना प्रस्तावित किया था। तो 5 जगत जो है 5 किंगडम किसके द्वारा दिया गया था। तो R.H. हिटेकर के द्वारा दिया गया था, जिसमें जो है मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमिलिया, इन 5 जो है ना जगत को शामिल किया गया था। तो ये कौन दिया था। तो R.H. हिटेकर ने दिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो है ना गर्म झरने में पाए जाने वाले आद बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो गर्म झरने में पाए जाने वाले आद बैक्टीरिया को जो है थर्मोएसिडोफिलस कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद है कि कोशिका जो है ना वर्गीकृत जो है ना कोशिका वर्गीकृत का क्या आधार है। तो जो कोशिका वर्गीकृत है इसका जो आधार है ना, इसमें जो है ना आपका हो जाएगा कोशिका विज्ञान जो है ना विज्ञानीय सूचनाओं पर आधारित है, जीवों के विकासीय संबंध पर है, या पादप के रासायनिक घटकों पर है। तो कोशिका को जो है ना जो वर्गीकीय आधार है इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भूरे शैवाल में संचित भोजन है। तो जो भूरे शैवाल होता है उसमें जो है ना जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है भोजन संचित होता है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन होता है उसे लेमिनेरिन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, लेमिनेरिन। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कवक मूल पाया जाता है। तो कवक मूल किसमें पाया जाता है। तो पाइनस में तो पाया ही नहीं जाता है, ये जो है हो जाएगा आपका साइकस में ही जो है कवक मूल पाया जाता है। फिर एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश जो है ना भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका होती है तो वह अगुणित होती है। जिसका आंसर आपका ये हो जाएगा अगुणित। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो अगुह्य कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि कोएनोसाइट जो है ना वह पाई जाती है तो संघ पोरीफेरा में पाया जाता है। पोरीफेरा जगत के जो जीव है उसी में कोएनोसाइट पाया जाता है। 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि वर्ग एम्फीबिया के प्राणी होते हैं। तो जो जो एम्फीबिया किंगडम के जो वर्ग के जितने भी प्राणी होंगे वह असमतापी होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, असमतापी। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाह्य कंकाल एवं जो है ना काइटिनी संधिपाद का पाया जाना किस संघ की विशेष लक्षण है। तो वह आर्थ्रोपोडा संघ की विशेष लक्षण है। कंकाल आ गया तो सभी का जो वर्णन है वह आर्थ्रोपोडा जगत में ही होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बी। उसके बाद है मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है। तो वह परिपक्व क्षेत्र से निकलती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। तो जो श्वसन मूल है वह जो है पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, श्वसन मूल। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। तो जो भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है इसमें आलू तो है ही, मूली भी है, जमीकंद भी है,
लेकिन जो हल्दी है वह भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा डी, हल्दी। उसके बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि नीम में किस प्रकार की संयुक्त पत्तियां जो है ना पत्तियां पाई जाती है। तो वृक्षाकार संयुक्त पत्तियां पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि केना में जो है ना फूल होते हैं। तो केना में जो फूल है वह एक व्यास सम्मित होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं। उसके बाद है केंद्र या पित्त की ओर प्रोटोजाइलम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो वह जड़ में पाया जाता है। इसका मतलब आपका हो जाएगा बी, जड़। फिर 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बीज पत्री पौधे में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो फ्लोएम तंतु नहीं पाया जाता है। इसका मतलब हो जाएगा आपका डी, फ्लोएम तंतु। जो भी एक बीज पत्री पौधा होगा उसमें क्या नहीं पाया जाएगा। तो फ्लोएम तंतु। उसके बाद है कि क्यूटिकल जो है ना नहीं पाया जाता है, तो वह जड़ में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि तने पर अवस्थित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल और भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वह रंध्र जो है ना वह नहीं कहलाता है। यहाँ पर तना की बात हो रही है, तो वह वातरंध्र कहलाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद है कि विषम को चिन्हित कीजिए। तो विषम को चिन्हित कीजिए, विषम में जो आता है वह उपास्थि आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपास्थि। 24 नंबर का प्रश्न है कि तेलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो तेलचट्टे का वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है। क्या है। तो जो है ना पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है। तो इसका आंसर है आपका ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि केचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं। तो वह 16वां खंड में स्थित होते हैं। इसका आंसर है आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि तिलचट्टे का जो है ना परिसंचरण तंत्र होता है तो वह खुला होता है, ओपन होता है परिसंचरण तंत्र। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम प्रोटोएजेज होता है। इसका आंसर है आपका सी, प्रोटोएजेज। उसके बाद नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है कि वायवीय शोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है। तो वह सूत्रकणिका में होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो है ना यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ जो है ना व्यवस्थित होते हैं। तो वह क्रोमोसोम में व्यवस्थित होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिकाओं के संगठन में प्रोटीन कुल कोशिकीय भार का कितना प्रतिशत होता है। तो 70 से लेकर 90% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपापचयज नहीं है। तो वह एमिनो एसिड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। तो पादप है तो इसमें पाया ही जाएगा। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, रुई में भी, कागज में भी पाया जाता है, क्योंकि कागज भी तो लकड़ी का ही बना होता है, तो उसमें तो सेल्यूलोज पाया ही जाएगा। उसके बाद जो जैसे भूसा हो गया उसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन जो अर्थोपोडा के वाय कंकाल है उसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। इसका आंसर आपका डी। उसके बाद है कि किस तापक्रम पर एंजाइम अणु जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो वह 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पर जो एंजाइम होते हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उसके अणु। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन के दौरान अंतरावस्था की किस प्रावस्था में डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। तो वह संश्लेषण प्रावस्था एस में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान अंतरा जो अवस्था है उसकी प्रावस्था में डीएनए का निर्माण होता है एवं उसकी प्रतिकृति होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिका चक्र का अनुक्रम क्या है। तो G1S G2M जो है यह कोशिका चक्र का अनुक्रम है, सीरीज है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। तो प्रोफेज जो पूर्वावस्था है वह सबसे लंबी होती है अर्धसूत्री विभाजन में। फिर शर्करा किस रूप में फ्लोएम द्वारा ली जाती है। तो वह सुक्रोज के रूप में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अंतः शोषण का है, तो बीजों का फूलना जब उन्हें मृदा में रखा जाता है तो यह जो प्रक्रिया है वह अंतः शोषण का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न है कि शुद्ध जल का जल विभव मानक ताप पर कितना होता है, तो वह शून्य होता है। जो भी शुद्ध जल हो गया H2O, उसका जो जल विभव है वह मानक ताप पर कितना होता है, तो शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन जो है ना, वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें जो है ना पत्तियां का क्लोरोफिल जो अंश होता है वह वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो वह कार्बन हो जाएगा। जो कार्बन जो है वो पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। उसके बाद है कि मृदा में उपस्थित नाइट्रेट का जो है ना डिनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है, तो वह जो है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस दोनों के द्वारा होता है। इसका आंसर होगा आपका सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो है ना गैर लेग्यूमिनोस पादपों की जड़ों पर कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है वह गांठें या ग्रंथियां उत्पन्न करता है, तो वह फ्रैंकिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के C4 मार्ग की खोज की थी, तो हैच और स्लैक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की जो है ना अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है, तो जो है ना पीगैल जो है ना पीगैल संश्लेषण होता है, PGAL संश्लेषण होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो है फोटो सिस्टम 1 एवं फोटो सिस्टम 2 को क्रमशः कहते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 को जो है P700 और जाके फोटो सिस्टम 2 को P680 कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलिसिस के समय ग्लूकोज पहले परिवर्तित होता है, तो फ्रुक्टोज 1 और 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। जब ग्लाइकोलिसिस के कराया जाता है ग्लूकोज का, तो ये इसमें पहले परिवर्तित होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फिर ऊपर का ही प्रश्न में जो पूछ दिया है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो पारुविक अम्ल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सिट्रिक अम्ल जो है वह बनता है, तो TCA चक्र के दौरान जो है सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसके बाद 50 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन गैसीय PGR जो है। तो जो इथिलीन है वह जो है आपका गैसीय PGR है। और यहाँ पर TCA मतलब हो जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वही होता है, तो सिट्रिक अम्ल के फॉर्मेशन में। उसके बाद इसका हो जाएगा आपका सी 50 नंबर का क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला ऑक्सीजन क्या है, तो IA। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CIA। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का कि किस जिबरेलिन का प्रयोग जो है निस्बन या शराब उद्योग में मोल्टिंग की गति को जो है ना बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा GA2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका GA2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो है इमाइलेज रेनिन और ट्रिप्सिन में क्या सामान्य है, तो इसमें जो सामान्य है वह सभी प्रोटीन पाचक जो है यह एंजाइम है। क्या है, तो ये सभी प्रोटीन क्या है पाचक जो है वह एंजाइम है, इमाइलेज रेनिन और ट्रिप्सिन। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है कि ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था का क्रम क्या है, तो CIPM ये जो हो जाएगा इसकी व्यवस्था हो जाएगा। मतलब काइनिन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। जैसे आप हिंदी में जानते होंगे जो दांत है वह 4 जो है प्रकार के व्यवस्थित होते हैं 4 तरह से। जैसे हिंदी में कृंदक, रदनक, चबरनक, अग्रचबरनक, उसी का जो है व्यवस्था होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहले हो जाएगा काइनन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं हो जाएगा CI क्वेश्चन जो है फ्रेश में यहाँ पर ही दिख रहा है। उसके बाद अमाशय का गरहनी में निकास जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वह जठर निर्गम अवरोधनी के द्वारा
इसका जो है नियंत्रण होता है, अमाशय के ग्रहणी का निकास का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 56 नंबर में है कि जो है ना गोबलेट कोशिकाएं क्या स्राव करती है, तो श्लेष्मा स्राव करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अमाशय रस में होता है, तो अमाशय रस में क्या होता है, ऊपर ही भी पढ़े थे, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन होता है। ये जो है ना अमाशय रस में होता है, सिर्फ 3 एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है ना लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया होने पर कौन सी बीमारी होती है, तो डायबिटीज मेलिटस बीमारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित ग्रंथि का नाम क्या है, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो है ना कुपिका वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु में PO2 तथा PCO2 कितनी है, तो वह PO2 उच्च होता है और PCO2 न्यून होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार श्वसन करता है, तो 16 से 18 बार करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता रक्त का जो है थक्का बनाने में होती है, तो वह फाइब्रोनिजिन का होता है। यह एक प्रोटीन है और किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन K के कारण जो है रक्त थक्का होता है। उसके बाद है कि वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं जो है वह कहाँ बनती है, तो लाल अस्थि मज्जा में बनती है। उसके बाद एक स्वस्थ जो है मनुष्य जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति या मनुष्य प्रति मिनट कितने जो है कितने हृदय चक्र को प्रदर्शित करता है, तो 72। इसका आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो है ना वार्तिनी स्तंभ निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो वह वृक्क में पाया जाता है। उसके बाद है कि शरीर में उपस्थित जो है ना प्रासरण जो है ना ग्रहियाँ किनके द्वारा सक्रिय होती है, तो इनमें से सभी, शरीर तरल आयतन, रक्त आयतन, जो है आयनी सौंदर्य में बदलाव, और इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि हमारे जो है ना कशेरुक दंड में कितने कशेरुक होते हैं, तो 26 होते हैं। उसके बाद है कि जब कोई न्यूरॉन विराम की अवस्था में होता है तब निम्नलिखित में से क्या सही है, तो A और B दोनों हो जाएगा। तंत्रिकाक्ष K+ आयन के लिए अधिक पारगम्य है। तंत्रिकाक्ष Na+ सोडियम आयन जो होता है, ये पोटेशियम आयन हो गया, सोडियम आयन के लिए लगभग अपारगम्य है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 70 नंबर का कि आपातकालीन हार्मोन क्या है, तो एड्रेनलिन जो है वो आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा देते हैं, आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका अगर कहिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी का सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन दे देंगे। पहले हम आपको यहाँ पर सभी प्रश्न दिखा देते हैं। तो जो है ना बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर, अवशिष्ट आयतन क्या है, श्वसन तंत्र के किन्हीं 2 विकारों का नाम लिखिए, सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं पौधों द्वारा खनिजों का अवशोषण कैसे होता है, जल संवर्धन तकनीक किससे कहते हैं, विसरण की दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, फिर है उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं इस तरह से पक्षियों के उड़ने हेतु क्या अनुकूलन है, लाइकेन के घटक क्या हैं। इस तरह से आपको इसका प्रश्नों का आंसर। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी देख सकते हैं जो दीर्घोत्तरीय में प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्रतंत्र के रक्षक द्वार कोशिका खुलने तथा बंद होने के क्या कारण है, इसके बारे में लिखना है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करना है। लसिका एवं रुधिर में अंतर स्पष्ट करना है। और लास्ट का है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।